स्टूडेंट, नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की अंतराल बुक का चैप्टर 1 सूरदास की झोपड़ी। यह उपन्यास प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। इसमें प्रेमचंद्र जी कहाँ से प्रेमचंद्र जी ने ये उपन्यास लिया है? सूरदास की झोपड़ी को प्रेमचंद्र जी के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है ये। इसमें एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशापित होता है, यानी लाचार होता है जीवन जीने के लिए, वो सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। भाई सूरदास यहाँ पे कोई हमारा लेखक नहीं है, ये एक इस उपन्यास का पात्र है। सूरदास का चरित्र बहुत ही बेबस और लाचार दिखाया गया है यहाँ पर। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी और आहत है, उससे कहीं ज्यादा आहत है भैरव और जगाधर द्वारा दिए गए अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। भैरव और जगाधर दो भाई है। भैरव जो है वो अच्छे अमीर है और सूरदास यहाँ पर गरीब है, दुखी है, आहत है। भैरव और जगाधर उसे परेशान करते रहते हैं, उसकी गरीबी। भाई वो ये देखते हैं कि हमारे पास पैसा है, भैरव के पास पैसा है, फिर भी वो दुखी है। और सूरदास के पास तो पैसा नहीं है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, लाचार है, बेबस है, फिर भी वो सुखी जीवन कैसे सुख शांति से रहता है, इतने संतोष से जीवन यापन करता है। तो वो इस चीज़ से भैरव ज़्यादा परेशान था और जगाधर उसे भैरव को हमेशा भड़काता ही रहता था। भैरव की पत्नी सुभागी, भैरव की पत्नी का नाम था सुभागी। भैरव की मार के डर, भैरव हमेशा ही उसे मारता ही रहता था और मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाती है वो। भैरव की पत्नी सुभागी कहाँ जाकर छुपती है? सूरदास जी की झोपड़ी में। सुभागी को मारने वो भैरव की झोपड़ी में भी चला जाता है, घुस जाता है, परंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मारने नहीं दे पाता। सूरदास के जब बीच में आ जाता है तो भैरव उसको मार ही नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी हो जाती है। भाई जगाधर और भैरव उसके पूरे मोहल्ले में बेइज्जती कर देते हैं सुभद्रा के उसके घर छुपने के कारण। जगाधर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने लग जाते हैं, फिर उसके चरित्र को खराब बताने लग जाते हैं। इस घटना से उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता है, उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है, अपनी झोपड़ी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगाधर की प्रमुख भूमिका रही है। भाई भैरव को भड़काने में ना जगाधर की भूमिका बहुत रही है, वो हमेशा भैरव को भड़काता रहता था। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती। भाई जगाधर को ईर्ष्या किस बात की थी कि सूरदास के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, हमेशा खुश ही रहता है। और जबकि जगाधर के खाने कमाने के भी लाले पड़े हुए थे। भैरव की पत्नी सुभागी जो है ना, वो जगाधर पर नजर रखती थी। भैरव की बहुरिया सुहागी जो सुभागी थी, जगाधर की उस पर नजर थी। जगाधर की नजरें खराब थी, वो सुभागी को गंदी नजरों से देखता था और हमेशा ही सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैलाता रहता था। उससे भैरव को अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने के लिए उसने गांठ बांध ली, अपने पल्ले गांठ बांध ली कि मैं तो सूरदास को रुलाकर ही मानूंगा, तड़पाऊंगा नहीं। इतना तड़पाएगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं आएगा, जब तक उसे रुलाएगा नहीं, तड़पाएगा नहीं, तो भैरव को चैन नहीं आएगी। जब तक उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई कि भोजपात बिरादरी को कहाँ से देगा। भाई भैरव को यह लगा कि सूरदास की इतनी बदनामी तो हो गई कि कहाँ से वो अपने भोजन वगैरह लाके अपनी बिरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नजर रखने लग गया, हमेशा रात दिन उस पर नजर रखने लग गया। उसके रुपयों की थैली भी उठा लेता था, पैसे जो वो कमाता था उसको भी उठा लेता था और सूरदास की झोपड़ी में भी उसने आग लगा दी। गुस्से का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने उसकी झोपड़ी में भी आग लगा देता है वो। सूरदास के चरित्र की विशेषता यहाँ पर इस चैप्टर में प्रेमचंद्र जी ने यही बताई है। इस उपन्यास के माध्यम से यही बताया है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद
वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता। भाई सूरदास इतने शांत स्वभाव का है कि वह का भी प्रतिशोध लेने में भी कभी विश्वास नहीं करता, बल्कि प्रतिशोध के बदले में पुनर्निर्माण यानी दोबारा बसने में विश्वास करता है, दोबारा निर्माण करने में विश्वास करता है। इसलिए वह मिठुआ के सवाल, मिठुआ यहाँ पर ही रहने वाला एक करेक्टर है। मिठुआ सूरदास से प्रश्न करता है, एक सवाल करता है कि जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी में आग लगा दे तो, भाई उसको कहता है मिठुआ कि अगर तुम्हारी झोपड़ी में कोई 100 बार भी जब आग लगा दे तो क्या करोगे। तो वो जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है कि तो हम भी 100 लाख बार ही बनाएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि हम भी 100 लाख बार ही बना लेंगे उसे, चाहे कोई कितनी बार ही आग लगा दे। तो इस प्रकार प्रेमचंद्र जी के उपन्यास के एक अंश में हमें क्या सूरदास जी के विषय में क्या बताया गया है। भाई यहाँ पर एक सूरदास को सिंपल मामूली इंसान बताया है। इस चैप्टर के जरिए हम पढ़ते हैं कि कैसे भैरव और जगाधर सूरदास से बदला लेता है और किस तरह क्या क्या होता है। सूरदास की झोपड़ी। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रा अवस्था में उपचेतना जागती रहती है। भाई रात के 2 बजे थे, अचानक सूरदास की झोपड़ी में ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। पहले के लोग अपने अपने दरवाजे पर सोते थे तो सो रहे होंगे, उस समय सो रहे थे अपने अपने दरवाजों पर। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। भाई नींद की अवस्था में भी लोग उपचेतना यानी थोड़ी सी हलचल होते ही जाग जाते हैं। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। वह मिनटों में ही सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए जब अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वालाएं निकलने लग गई। आसमान पर लाली छाई हुई थी और ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लग गई। इस आसमान पर, पूरे आसमान पर लालिमा छा गई और जो आग की ज्वालाएं थी वो लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लग रही थी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता। भाई कभी तो उन लपटों का आकार किसी मंदिर के अंदर रखे हुए सोने के कलश जैसा हो जाता। कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। भाई वो कभी तो हवा के झोंकों से इस तरह कांपने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था। भाई चारों तरफ आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। एक झोपड़े में, क्योंकि झोपड़ा घास फूस तिनकों का बना होता है, तो झोपड़े में लगी आग ईर्ष्या की आग की भांति, जैसे ईर्ष्या की आग किसी के अंदर हो तो उसकी बातें कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। भाई वहाँ खड़े सैकड़ों लोगों में कोई तो ऐसे ही शोर मचा रहा था और कोई पानी ला लाकर पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, और अधिकतर लोग चुपचाप निराश्यपूर्ण निराश दृष्टि से वहाँ पर खड़े थे, जैसे कोई उनकी मित्र की अग्निदाह हो रहा हो, चिताग्नि जल रही हो। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया। भाई अचानक सूरदास झोपड़ी में नहीं था, वो एकदम अचानक दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। भाई एक साइड में चुपचाप रोशनी में, अग्नि की रोशनी में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, भाई वहाँ खड़े एक आदमी में बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे, चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। भाई उसने कहा कि सूरदास ये आग कैसे लग गई, तुमने कोई चूल्हा तो खुला में आग तो नहीं छोड़ दी थी। सूरदास उससे पूछता है कि झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। भाई अब मुझे झोपड़े के अंदर जाना है, इसमें जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी फिर कहता है, अब तो अंदर बाहर सब एक सा हो गया है, दीवारें जल रही है। भाई अब तो तुम्हारी पूरी झोपड़ी ही जल के राख हो गई है, अब तो सिर्फ दीवारें ही रह गई है और वो भी जल रही है।
सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता? भाई मैं किसी भी तरह अंदर नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे, देखते नहीं हो यहाँ तक लपटे आ रही है। भाई बजरंगी बार बार सूरदास को कह रहे तुम अंदर कैसे जाओगे, यहाँ तक लपटे आ रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? जगाधर, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? भाई भैरव का जो भाई है जगाधर, जगदर, उसने भी सूरदास को बोला कि क्या आज तुमने चूल्हा ठंडा नहीं किया था जो तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई? नायक राम, वहाँ पे खड़ा एक करेक्टर और पात्र और बोलता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? भाई चूल्हा तो ठंडा हो जाता, पर दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगदर समझ गया कि ये कहाँ पर वो कर रहा, पॉइंट कस रहा है। तो पंडा जी, जगदर कहता है पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो। वो कहता है कि अगर मुझे इस आग के बारे में कुछ भी मालूम हो तो मेरा लड़का किसी काम का ना हो। तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो, तुम मुझ, भाई वो जगदर कहता है नायक राम को कि तुम मुझ पर बेकार ही शक कर रहे हो। नायक राम कहता है कि मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ ना दूँ तो कहना। भाई नायक राम वहाँ पे खड़ा कहता है कि मुझे पता है ये आग किसने लगाई है, मैं उसका सब कुछ बिगाड़ दूंगा, ये तो कहना, जब अगर बिगड़ जाएगा तब कहना तुम। ठाकुर दिन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देगा। फिर वहाँ पे खड़ा एक आदमी कहता है, ठाकुर दिन नाम उसका, वो कहता है कि तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान ही अपना आप बिगाड़ देगा, उसके करे की सजा भगवान ही उसे देगा। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। फिर ठाकुर दिन कहता है कि जिस तरह यहाँ आग लगी और सब कुछ राख हो गया, उसी तरह मेरे घर में भी चोरी हुई थी और मेरा भी सब कुछ स्वाहा हो गया था, यानी सब कुछ लूट गया था। जगदर कहता है जिसके मन में इतनी कुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। भाई जगदर वहाँ खड़ा हुआ कहता है ताकि कोई शक ना करे कि भाई जिसके मन में इतनी कुटाई है, इतना बैर हो, भगवान उसका सत्यानाश ही कर दे। सूरदास जी कहते हैं अब तो लपट नहीं आती। इस पर भी सूरदास जी कह रहे हैं कि बजरंगी को कि अब तो लपट नहीं आ रही। बजरंगी कहते हैं हाँ फूस तो जल गया है, अब धरन जल रही है। भाई यहाँ पे घास फूस तो तुम्हारी झोपड़ी का जल गया है, अब खाली धरती जल रही है। सूरदास जी कहते हैं अब तो अंदर जा सकता हूँ। वो बजरंगी को कहते हैं कि क्या मैं अब तो अंदर जा सकता हूँ? नायक राम जी कहते हैं कि अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल पा सकते। भाई तुम अंदर तो चली जाओगे इस झोपड़ी के, पर बाहर कैसे निकलोगे, निकल नहीं सकते हो। अब चलो आराम से सो रहो, सो जाओ, जो होना था हो गया। भाई अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा? भाई अब क्या पछता रहे हो, पछताने से क्या होगा, जाकर आराम से सो जाओ। सूरदास, हाँ सो रहा हूँ, सो जाऊंगा, जल्दी क्या है? भाई सूरदास कहता है उसको दुख तो हो रहा होता है, उसकी झोपड़ी में आग लग गई। फिर वो कहता है हाँ हाँ मैं सो जाऊंगा, जल्दी क्या है? थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। भाई थोड़ी ही देर में वहाँ पर रही सही थोड़ी बहुत आग रह गई थी, वो भी बुझ गई। खुशल यह हुई कि किसी और के घर में आग नहीं लगी। देख खुशी की बात यह थी कि उसके झोपड़े में लगी आग से आस पड़ोस के घरों में आग नहीं लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। भाई वहाँ जितने सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे, इस दुर्घटना के ऊपर अपनी अपनी आलोचना देकर अपने अपने विचार करते हुए सब वहाँ से चले गए। सन्नाटा छा गया, अब चारों तरफ सन्नाटा छा गया और सूरदास अकेले वहाँ पर रह गया। किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था, वो अकेले वहीं पर बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख ना था। भाई उसे झोपड़ी जलने का दुख नहीं था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख नहीं था, उस झोपड़ी में रखे सामान के भी, बर्तनों का भी जल जाने का दुख ना था। दुख था उस पोटली का। भाई उस पोटली के जल जाने का दुख था जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। भाई उसने जो उम्र भर कमाया था ना, उस पोटली में रखा हुआ था, उसके जल जाने का दुख था जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी। भाई उस वो पोटली उसके जीवन की आशाओं का आधार थी, उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उदार सचित था। भाई उस पोटली के अंदर क्या था? उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा, भाई आगे जो उसका नाम लेगा उसका उदार संचित था। यही उसके लोक और परलोक
उसकी दीन दुनिया का आशा का दीपक थी। भाई यही पोटली उसके इस लोक की, परलोक की और दीन दुनिया का आशा की एक दीपक थी। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। भाई सूरदास ने सोचा कि पोटली के साथ कोई रुपए थोड़ी जल गए होंगे, आख रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। सूरदास ने सोचा कि भाई अगर रुपए जल भी गए होंगे, पिघल गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं ना सोता। भाई मुझे क्या पता था आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो मैं यहीं ना सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। भाई पहले तो अगर मैं यहाँ सोता होता तो झोपड़ी के पास कोई आता ही नहीं, अगर आकर आग भी लगाता तो मैं फटाफट पोटली को बाहर निकाल लेता। सच तो यो है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ। भाई सूरदास जी कहते हैं कि सच्ची बात तो यह है कि मुझे यहाँ पर रुपया रखने ही नहीं चाहिए थे, पर बात यह थी कि मैं रखता भी कहाँ, मेरा तो ठिकाना ही यही है। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने का देता। भाई इस मोहल्ले में कोई ऐसा है भी नहीं कि जिसके पास मैं रुपये रख के आता। हाय पूरे 500 रुपये थे। सूरदास कहता है कि मेरे तो पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था मैं। भाई सूरदास कहता है कि अपने आप ही खाली झोपड़ी के पास बैठे बैठे सोच रहा है, क्या मैं इसी दिन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, बटोर रहा था। खा लिया होता मैंने, इकट्ठे ना करके उन पैसों से कुछ ना कुछ खा लिया होता तो कुछ तकसीन होती। भाई कुछ ताकतदार होता, कुछ कुछ कर लिया होता मैंने। क्या सोचता था, क्या हुआ। भाई मैंने क्या सोचा था पैसे इकट्ठे करने के उसमें, पर हुआ क्या। गया जाकर पितरों को पिंड देने का इरादा किया था। भाई मैंने वो पैसे किस लिए इकट्ठे करे थे कि मैं गया जाऊंगा और पितरों को पिंड दान करके आऊंगा। पर अब उनसे कैसे गला छूटेगा। भाई अब मैं उनसे कैसे जाकर मिलूंगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूंगा। भाई उसने सोचा कहीं उसके बेटे मिठुआ की सगाई हो जाएगी तो सगाई को, रिश्ते को ठहरवा देंगे और उसकी सगाई कर डालूंगा। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अगर बहू घर में आ जाती तो रोटी बनाने वाली, रोटी पकाने वाली आ जाती, खाने को मिल जाती हम लोगों को भी। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। भाई अपने हाथों से ठोक ठोक कर यानी बनाते बनाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। भाई मुझे तो यह चाहिए था कि मुझसे तो इतनी बड़ी भूल हो गई, जैसे जैसे पैसे हाथ में आते एक एक काम को पूरा कर लेता। पहले मैं गया हुआ था, फिर मैं सगाई कर देता मिठुआ की। पर बहुत पाव फैलाने का यही फल होता है। वो कहता है कि अगर अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाओ तो उसका फल यही होता है। उसी समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। भाई राख भी ठंडी हो चुकी थी, झोपड़ी जलकर राख हो गई थी और वो राख भी ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल के द्वार की ओर झोपड़े में घुसा। भाई सूरदास जी है जो है वो अकल लगाकर, अपना दिमाग लगाकर द्वार की ओर से झोपड़े में घुसा। पर 2-3 पग के बाद एकाएक पाँव बुबल में पड़ गया। भाई 1-2-3 पग ही उठाए थे उसने झोपड़ी में घुसने, अटकल लगाई थी झोपड़ी के द्वार से अंदर जाने की, पर 2-3 ही पग मतलब कदम ही उठाए थे कि एकाएक उसका पैर उस अंगारे के ऊपर पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। ऊपर तो सारी तरफ आग ही राख थी। उसने सोचा कि राख ठंडी हो गई है, अंदर चला जाता हूँ, पर नीचे तो आग थी। तुरंत पाँव खींच लिया उस अंगारे पे से, उसने तुरंत ही पाँव खींच लिया। अपनी लकड़ी के से राख को उलटने पलटने लगा। भाई उसके पास एक लकड़ी थी, उससे राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी राख हो जाए। भाई जिससे ऊपर की राख तो ठंडी हो गई थी कि नीचे की राख भी जल्दी से ठंडी हो जाए। फिर क्या हुआ उसमें कि आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। आधे घंटे तक वो ऐसे ही करता रहा, ऊपर की राख नीचे, नीचे की राख ऊपर,
और फिर ठंडी राख भी ठंडी हो गई। फिर उसने बहुत डरते डरते राख में पैर रखा, कहीं फिर से उसका पैर जल ना जाए। राख गर्म थी पर असह्य ना थी, सहन करने लायक न थी। उसने उसी जगह की सींद में राख को टटोला शुरू किया। भाई उसी जगह की जहां पर उसकी पोटली रखी थी वहीं से राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। भाई जिस छप्पर जहां पर छप्पर में पोटली रखी थी ना वहीं से राख को टटोलना शुरू करा, कहीं भाई इस उम्मीद से कहीं कुछ मिल ना जाए। दिल धड़क रहा था, उसे विश्वास था कि रुपये या ना मिले। भाई उसका दिल धड़क रहा था, उसे यह विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई नहीं होगी। भाई रुपए तो शायद जल भी गए हों, पर चांदी तो पिघल कर वहीं पर होगी। सहसा वह उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ लगी। एकदम वो उछला, एक बहुत भारी चीज उसके हाथ लगी। वहां पर राख को डंडे से हिला रहा था, उसी जगह में छप्पर के नीचे जहाँ पोटली रखी थी। एकदम भारी चीज उसके डंडे से टकराई, एकदम वो उछल कर पड़ा। उठा लिया उसने, वहां से उसको उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। भाई उसने टटोला उसको, डंडे से इधर उधर करी राख और देखा कि यह तो ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा, यानी फिर राख को इधर उधर करने लगा, देखने लगा। जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोलता है ना, वैसे वो राख में से पोटली को यानी कुछ मिलने की उम्मीद से टटोल रहा था। कोई चीज हाथ ना लगी, कोई भी चीज उसके हाथ ना लगी। तब तो उसने निराशे की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। भाई तब तो उसने निराश होकर उतावलेपन में और अधीरता के कारण अधीरता के साथ सारी राख ही छान डाली, पूरी झोपड़ी की राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी, भाई कहीं कुछ मिल ना जाए, इस उम्मीद से कि रुपए तो नहीं चांदी ही मिल जाए। इस उम्मीद से पूरी झोपड़ी की एक एक मुट्ठी राख उठाता और उसे टटोलता। फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। भाई वो लोटा मिला, तवा मिला, कुछ पोटली ना मिली। भाई वहां पे जला हुआ लोटा मिल गया, तवा मिल गया, पर पोटली नहीं मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था, भाई वो बहुत निराश हो गया, उसको पोटली नहीं मिली। अब वो पैर, उसका एक पैर सीढ़ी पर था और वो वहां से फिसल गया, निराश होकर सीढ़ी पर से फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। भाई बहुत ज़्यादा गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। भाई अब उसका गुमार बाहर निकलने के कारण एक अचानक से चीख निकल आई। वह वही राख पर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। भाई पहले झोपड़ी जल रही थी, जलते हुए देख रहा था तो वो शांत था। उसको ये था कि लोगों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, ताकि जिससे कि वो अपनी पोटली को बचा लेता। पोटली तो उसकी बची नहीं। उसने सोचा कि पैसे तो जल गए होंगे, कोई बात नहीं, चांदी तो बच गई होगी। चांदी उसने राख को हाथ से छान छान कर सारी राख टटोल गेरी, पर उसको कुछ नहीं मिला। एक लोटा मिला, तवा भी मिला, पर पोटली ना मिली। उसके बाद उसके मन का गुमार सारा फूट पड़ा और एकदम चीख निकली। चीख चीख कर वो बिलक बिलक कर रोने लगा। यह फूस की राख ना थी, कि यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, उसकी पोटली की राख थी, उसकी अभिलाषा उसकी इच्छाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। भाई अपनी बेबसी का, अपनी गरीबी का दुख उसे कभी नहीं हुआ था जितना उसको उस समय हो रहा था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। भाई सुबह का समय हो गया। सूरदास अब क्या कर रहा था, सारी राख को इकट्ठा करके बटोर कर, यानी इकट्ठा कर कर एक जगह कर रहा था, ढेर लगा रहा था उसका। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। भाई उसे अब फिर आशा थी, आशा से भी ज्यादा उसे दीर्घजीवी यानी एक बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि कोई वस्तु नहीं होती, उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगदर आकर बोला, जब वो सुबह के समय राख इकट्ठी कर रहा था तो जगदर आकर बोला, सूरे सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। उसने जगदर ने सूरदास को कहा, सूरदास तुम सच सच बोलना, क्या तुम्हें सुबह मतलब शक, क्या तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं है। सूर्य को सुबह तो था, सूरदास को शक तो था, पर उसने इसे छिपाकर
कहा। भाई सूरदास को जगदर पर शक तो था, पर उसने उसे उजागर नहीं करा, उसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शक करूंगा? भाई तुम्हारे ऊपर क्यों शक करूंगा मैं? तुमसे मेरी कोई अदावत थी? कोई तुम्हारी तुमसे मेरी कोई दुश्मनी थी? अदावत मतलब दुश्मनी। तुमसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं थी। जगदर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे। जगदर कह रहा है कि मोहल्ले वाले आकर तुम्हें भड़काएंगे कि जगदर ने ये काम करा है, पर मैं भगवान से कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मोहल्ले वाले तुम्हें आके चाहे कितना भी भड़का ले, मैं सच्ची बता रहा हूँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सूरदास फिर कहता है जगदर को, अब तो जो कुछ होना था हो चुका, कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। भाई सूरदास ने जगदर को कहा कि अब तो जो होना था हो गया। भाई कोई नहीं जानता कि यह आग किसी ने लगाई है या किसी की चिलम से चिंगारी उड़कर उसमें लग गई। यह भी हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किसी पर शक कैसे करूं? भाई मैं बिना जाने बूझे किसी पर शक नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है इस आग के लगने का कारण। जगदर, इसी से तुम्हें चिंता दिया कि कहीं सुबह मैं भी ना मारा जाऊं। भाई मैंने, जगदर ने कहा कि मैं इसी से तुम्हें चिता दिया, भाई मैंने तुम्हें बता दिया कि कहीं सुबह शक में मैं ना मारा जाऊं। भाई मैंने तुम्हें चेतावनी दी है कि कहीं शक में मैं ना मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। सूरदास ने जगदर को कहा, भाई मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, तुम्हारी तरफ से तो मेरा दिल बिल्कुल साफ है। जगदर को भैरव की बातों से अपना अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। भाई जगदर ने भैरव की बातें सुनी, उसकी बातों से यह विश्वास हो गया कि भैरव ने ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है, उसने ही यह शरारत की है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। भाई भैरव ने ही सूरदास को रुलाने की बात की थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया भैरव ने। वह वहां से सीधे भैरव के पास गया। वो सूरदास से बात करने के बाद वहां से सीधे भैरव के पास चला गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। भैरव अपने घर में बैठा हुआ चुपचाप बैठा हुआ था, नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। भैरव के मुख पर चिंता और घबराहट थी जो साफ नजर आ रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? भाई जगदर को उसने देखा कि वो उसके पास आ रहा है, देखते ही वह बोला, उसको जानने की लालुकता थी कि भाई मोहल्ले में क्या बातचीत हो रही है। उसने कहा, कुछ सुना है? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? भैरव ने जगदर से पूछा। जगदर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। भाई सब लोग तुम्हारे ऊपर ही शक कर रहे हैं, जगदर ने भैरव को कहा। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी? भाई नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी थी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। भैरव कहता है कि मुझे ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने आग लगाई है? भाई किसी के पास क्या सबूत है कि मैंने आग लगाई है? जगदर, सच कहो, तुम ही ने लगाई है। जगदर भैरव को कहता है कि सच्ची सच्ची बताओ कि तुमने ही यह आग लगाई है ना? भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सिलाई लगा दी। भैरव फिर एकदम एकदम कहता है, हाँ मैंने ही चुपके से एक दिया सिलाई उसकी झोपड़ी में लगा दी। जगदर, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। जगदर भैरव को कहता है कि मैं थोड़ा बहुत तो पहले ही समझ गया था कि यह काम तुम्हारा है, पर तुमने तो बहुत बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? भाई तुम्हें झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भाई सूरदास की तो झोपड़ी जलाने से तुम्हें क्या मिला? 2-4 दिन में तो फिर से वो झोपड़ी बना लेगा, तैयार कर लेगा। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। भैरव कहता है, कुछ भी होता हो, चाहे 2-4 दिन में दूसरी झोपड़ी बन जाए, पर मेरे दिल की आग तो ठंडी हो गई, यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई। भाई भैरव ने यह सब कुछ कहकर एक थैली जगदर को दिखाई, जिसका रंग घे हुए धुएं से काला हो गया था। भाई जिस थैली का रंग धुएं से काला पड़ चुका था। जगदर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? भाई वो थैली क्या थी?
थैली सूरदास की इकट्ठे करे हुए पैसों की थी। जगदर ने उत्सुक होकर भैरव से पूछा कि इसमें क्या है। अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। जगदर कहता है कि अरे, इसमें तो रुपये भरे हुए हैं। भैरव, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरी बाना है। भाई भैरव कहता है कि सूरदास जो सुभागी को बहका कर ले गया था उसका जरी नामा है। उसका जरी नाम बाना मतलब जो वो सुभागी को बहका कर अपने घर ले गया था ना, उसका क्या कहते हैं उसको, उसका जरीबाना है। जगदर, सच बताओ ये रुपए कहाँ मिले। जगदर कहते हैं भैरव को, सच्ची सच्ची बताओ कि तुम्हें यह रुपए कहाँ मिले। भैरव, उसी झोपड़ी में। जरीबाना यानी उसका हरजाना है जो सुभागी को बहकाकर वहां से लेकर गया था सूरदास। भैरव उसी झोपड़े में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। भाई उसने, सूरदास ने उस झोपड़े में बड़े जतन से धर्म की आड़ में रखे हुए, धरन की आड़ में यानी पीछे रखे हुए थे। पांजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था। भाई वो पाजी हर रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लेके आता था, यानी भीख मांग कर लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 रुपये से ऊपर है। मैंने इन पैसों को गिना है और ये 500 रुपये से ऊपर है। ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। भाई इतने पैसे उसने ऐसे 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 कितने जमा करे होंगे। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। भाई उसे, सूरदास को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, तभी वो इतना उछल रहा था। अब गर्मी निकल गई ना सारी, अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। भाई अब देखता हूँ वो दोनों किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया। भाई अब बिरादरी को भोज भात देने का हमारे पास सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। भाई इस समय हमें रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल मेट्रो के मारे बिक्री कितनी मंदी है कि तुम ये आजकल तो देख ही रहे हो कि दुकानों पर मटेरों के कारण बिक्री कितनी कम हो गई है, काम धंधा बहुत कम हो गया है। जगदर, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो। जगदर कहता है भैरव को, मेरी यह सलाह है कि तुम पैसे लौटा दो सूरदास को। बड़ी मशक्क़त की कमाई है, हजम ना होगी। भाई वो कहता है कि उसने बड़ी मेहनत से, मशक्क़त से ये पैसे इकट्ठे करे हैं, तुम्हें हजम नहीं होंगे। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था। भाई जगदर वैसे बुराई करता था, भड़काता था, पर वो दिल का बुरा आदमी नहीं था। पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेकनियत से नहीं, हसद से दी थी। पर इस समय उसने यह सलाह नेकी के हैसियत से नहीं दी थी, नेकियत के नाम से नहीं दी थी कि उस भलाई का काम होगा, पर हंसने से दी थी। उसे यह एहसास था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाए। भाई उसे यह था कि भैरव के हाथ इतने सारे रुपए लग जाएंगे और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसे ये हसद थी। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तकसीन हो जाती। भाई भैरव अगर उसे आधे रुपए देता तो उसे तकसीन मतलब कि उसे तसल्ली हो जाती। भैरव से यह आशा ना की जा सकती थी, पर भैरव से तो यह आशा नहीं की जा सकती थी कि भैरव से आधे रुपए दे दे। बेपरवाही से बोला, जगदर जो है बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। भाई भैरव ने बेपरवाही से बोला, मुझे तो ये पैसे अच्छे से हजम हो जाएंगे। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। भाई हाथ में आए हुए लक्ष्मी को मैं नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। भाई उसने, सूरदास ने तो भीख मांग मांग कर ही ये 500 रुपये इकट्ठे किए हैं, कोई गेहूं नहीं तोला था, गेहूं नहीं बेचा था जो ये पैसे इकट्ठे हुए। जगदर, पुलिस सब खा जाएगी। जगदर कहता है कि पुलिस को पता चलेगा तो पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में ना जाएगा कि सूरदास पुलिस में नहीं जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। भाई वो तो रो धोकर ही चुप हो जाएगा। जगदर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। जगदर कहता है भैरव को कि गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, वो बड़ी जानलेवा होती है। हाय का मतलब बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जानलेवा होती है। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया।
भाई भैरव कहता है कि वह गरीब है, पर वो अंधा होने से ही गरीब हो गया था। अंधा हुआ था जब ही वो गरीब हो गया था। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों के रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तुम तो हम तुम हैं। भैरव जगदर को कहता है सूरदास जी के बारे में कि वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया, कि वो अंधा है इसलिए वो गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की पत्नी पर डोरे डाले, उसके जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, दूसरों को रुपया उधार देता हो, वह गरीब कहाँ का। गरीब तो हम तुम्हारे हमारे जैसे लोग हुए। घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपया ना निकलेगा। भाई हमारे तुम्हारे घरों में ढूंढोगे तो एक रुपया नहीं निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। भाई ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जगदर कहता है कि अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूं। भैरव उसकी झोपड़ी भी जला दी भैरव ने उसका पैसे भी गायब कर दिए, फिर भी उसके दिल का कांटा नहीं निकला। वो अब भी उससे बदला लेने की सोच रहा था। वो कह रहा है कि जब तक मैं उसे रोते हुए नहीं देखूंगा, ये कांटा मेरे दिल से निकलेगा नहीं। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। भाई जिसने मेरे घर की इज्जत बिगाड़ दी, मैं उसके साथ चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगदर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में ना लगा। भाई जगदर का मन आज तो खोचा लेकर गलियों का चक्कर वो लगाता था, इधर उधर भटकता था, उसमें लगा ही नहीं। छाती पर सांप लौट रहा था, उसकी छाती पर तो सांप लौट रहा था, क्योंकि भैरव के पास पैसा आ गया इतना। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए। भाई इसे तो एक ही दम में इतने सारे पैसे मिल गए, रुपए मिल गए। अब मौज उड़ाएगा कि भैरव तो अब मौज उड़ाएगा। उसे इस बात का दुख नहीं था कि सूरदास के घर में आग लग गई। उसे इस बात का संकोच था, सांप लौट रहे थे उसकी छाती पर। भाई वो बड़ा ही बिलख रहा था अंदर ही अंदर, इसलिए कि एक उस भैरव को इतने सारे रुपए मिल गए और उसे कुछ भी नहीं मिला। भैरव तो अब उन रुपयों से मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। जगदर कहता है कि तकदीर तो इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। भाई मुझे तो कभी पड़ा हुआ पैसा भी नहीं मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, यहाँ पर पाप पुण्य की कोई बात नहीं हो रही है। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। भाई मैं भी कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ, पुण्य का काम करता हूँ। दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टैनी मारता हूँ। भाई मैं सारा दिन दमड़ी कोड़ियों को इकट्ठा करने के लिए टैनी मारता फिरता हूँ, यानी वैसे ही फिरता रहता हूँ। बाट खोटे रखता हूँ। भाई बाट जो है वो खोटे से रखता हूँ। भाई उनमें मिलावट कर रख के बाटों में कुछ ना कुछ चिपका कर रखता हूँ, खोट मिला कर रखता हूँ। तेल की मिठाई को घी का कहकर बेचता हूँ। भाई मैं मिठाइयाँ सारी तेल की बनाता हूँ और घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। भाई ईमान गंवाने पर भी मुझे कुछ नहीं मिलता, जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। पर छोटे छोटे बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने इनाम खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। भाई इसने अपना इनाम खोया है तो कुछ लेकर खोया है, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। भाई भैरव तो अब दो पैसा आ गया उसके पास और 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। भाई इस तरह का कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता ना, तो मेरी जिंदगी भी सफल हो जाती। जगदर ये इस तरह सोचता है। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। भाई जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर घर कर गया। भैरव के प्रति ईर्ष्या का अंकुर जम गया वहां पर। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। भाई उसने भैरव के घर से लौटा, फिर से वो सूरदास के पास चला गया और देखा कि सूरदास राख को बटोर रहा है, इकट्ठा कर रहा है और आटे की भांति गूंथ रहा है, उसका आटा गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है। भाई उसका सूरदास का सारा शरीर भस्म लगी हुई है, बिल्कुल सफ़ेद हो गया है
और पसीने की धारा निकल रही है और भस्म में से पसीने की धारा निकल रही है उसके शरीर में से। जगदर बोला, सूरे क्या ढूंढते हो? भाई सूरदास तुम इसमें क्या ढूंढ रहे हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ राख ही क्या था? भाई यहाँ रखा ही क्या था? सूरदास ने कहा, कुछ नहीं ढूंढ रहा, यहाँ रखा ही क्या था? यही लोटा तवा देख रहा था। भाई मैं तो लोटा और तवा ही देख रहा था। जगदर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? जगदर को तो ईर्ष्या तो हो ही गई थी कि भैरव के पास पैसा आ गया। उसने सोचा कि भैरव के पास भी ना रहे, मैं सूरदास को जाकर ही बोल देता हूँ। तो वो सूरदास के पास गया और कहा कि और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। भाई सूरदास एकदम हैरान हो गया। क्या इसलिए भैरव आया था? क्या इसलिए भैरव यहाँ पर आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपये निकाल लिए होंगे। भाई सूरदास ने कहा चौंक कर कि भैरव इसलिए यहाँ आया होगा, घर में जब उसने आग लगाई तो उससे पहले पैसे निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। भाई अंधे भिखारी के लिए तो गरीबी इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि धन लज्जा की बात है। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। भाई सूरदास जगदर को अपनी आर्थिक हानि को नहीं बताना चाहता था, उससे छुपा कर रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था। भाई ये सब कुछ सूरदास जगदर से छुपा कर रखना चाहता था कि वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था। किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास इतने रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। भाई भिखारी अगर धन को इकट्ठा करता है तो लोग सोचते हैं कि ये पाप संचय का काम किया होगा तभी इसके पास धन है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ? भाई उसने कहा कि मेरे पास थैली वैली कहाँ है? होगी किसी की। भाई किसी और की होगी, मेरी नहीं है थैली। थैली होती तो भीख मांगता, कि मैं भीख मांगता अगर मेरे पास थैली होती तो। जगदर, मुझसे उड़ते हो? भाई मुझसे झूठ बोलते हो। भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली। भाई भैरव ने मुझसे स्वयं कहा है कि इस झोपड़े में धरन के ऊपर, धरती के ऊपर ये थैली मुझे मिली है। 500 रुपये से कुछ बेसी है। भाई 500 रुपये से कुछ ज़्यादा उसके अंदर पैसे हैं, बेसी मतलब ज़्यादा। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। सूरदास फिर से कहता है जगदर को कि भैरव तुमसे मजाक करता होगा। 5.5 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 रुपये कहाँ से आते? भाई उसके मुंह से भी सच्चाई निकल गई कि 5.5 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 रुपये कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहां पहुंची। भाई भैरव की पत्नी सुभागी वहां आ जाती है। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। भाई वो रात भर तो मंदिर के पिछवाड़े, मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में छुपी हुई थी। वह जानती थी कि आग भैरव ने लगाई है। भाई वह ये सब कुछ जानती थी कि सूरदास के घर में आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता ना थी। भाई भैरव ने जो उसके ऊपर कलंक लगाया था, सुभागी को उसकी चिंता ना थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास आएगा ही नहीं। भाई आज के समय में किसी को विश्वास आएगा ही नहीं, लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। भाई सुभागी कह रही थी कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे कारण सूरदास का इस तरह सर्वनाश हो गया, सब कुछ नाश हो गया। वह इस समय उसको तकसीन देने आई थी। भाई इस समय वह यहाँ पर क्यों आई थी? उसको तसल्ली देने आई थी। जगदर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी। भाई जगदर को वहाँ खड़े हुए देखा उसने तो वहाँ वह कुछ झेप गई, भय हुआ, उसको डर लगा कहीं यह मुझे पकड़ ना ले, कहीं यह मुझको पकड़ ना ले। जगदर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। भाई जगदर को वो दूसरा ही भैरव समझती थी, दूसरा वो भैरव की तरह ही उसके साथ बर्ताव करता था। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर ना जाऊंगी। सुभागी ने प्रण कर लिया था कि उसने फैसला कर लिया था पक्का
कि अब वह भैरों के घर कभी नहीं जाएगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी कर कर जीवन का निर्वाह करूंगी। भाई सुभागी ने सोच लिया था कि मैं अलग से रहूंगी और मेहनत मजदूरी करूंगी और अपने जीवन का निर्वाह करूंगी, यानी अपने जीवन का पालन पोषण करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? भाई यहाँ कौन से लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है। भाई मेरे कौन से बच्चे हैं जो रो रहे हैं? मेरा ही पेट उसको भारी था। अब अकेले ठोके और खाए। भाई अब तो अकेले रहे, पकाए और खाए, और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। भाई और अपनी बुढ़िया यानी माँ के चरण धो धो कर पिए, मुझसे अब यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए, इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी ना दिया होगा। भाई सुभागी कहती है कि कितने दिन बीत गए, इसने अपने मन से सिंदूर भी लाकर मुझे नहीं दिया, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? भाई मैं क्यों उसके लिए मरूं? अब मैं अपना अलग से रहूंगी, निर्वाह करूंगी और अलग से जीवन को जीऊंगी। अब पीछे लौटना ही नहीं चाहती। भाई मैं पीछे लौटना नहीं चाहती हूँ अब। जगदर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? भाई जगदर, भैरव के भाई जगदर ने उसे पुकारा, सुभागी तुम कहाँ जा रही हो? देखी अपने खसम की करतूत, कि तुमने अपने पति की करतूत देखी है? बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। भाई सूरदास को उसने कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है। भाई सुभागी ने समझा कि जगदर मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए यह जाल फेंका है। भाई उसने सोचा कि मेरी पेट की था का मतलब यानी मेरे इरादों को, मेरी बातों को जानने के लिए कि मैं आगे क्या करूँगी, उसके लिए इसने जाल फेंका है, और मैं ताकि मैं उसमें फंस जाऊं, इसे सब कुछ बता दूं। व्यंग्य से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। भाई उसने व्यंग्य कसते हुए, उस पर व्यंग्य करते हुए जगदर पर बोला कि तुम ही तो उसके गुरु हो, तुम ही तो उसे शिक्षा देते हो, तुम ही तो उसको भड़काते हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा यहाँ पर आग लगाने का। जगदर, हाँ यही मेरा काम है, मेरा तो काम यही है। उसने गुस्से में एकदम कहा, चोरी डाका ना सिखाऊं? भाई मैं उसको आग लगाना क्यों सिखाऊंगा? चोरी डाका ना करना सिखाऊंगा? तो रोटियां क्यों कर चले? भाई रोटियां कैसे, घर की रोटियां कैसे चलेगी, काम कैसे चलेगा? जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा है? भाई जब तक मैं उसे भला आदमी समझता था, मैं उसके साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से, अभी से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। भाई आज से अगर मैं उसके पास बैठूं तो तुम मेरे कान पकड़ लेना। मैं तो उसे भला आदमी समझता था। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो मैं उसकी सूरत ना देखूं। जगदर कहता है सुभागी को कि जो आदमी दूसरों के घरों में, गरीब के घरों में आग लगाए, गरीब के पैसों को चुरा ले, और उसके बदले में चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना होता, भैरव के बदले में, मैं उसकी सूरत भी नहीं देखता। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे। भाई सूरदास ने ना जाने कितने भीख मांग मांग कर कितने प्रयत्न किए होंगे और 500 रुपये इकट्ठे किए होंगे। वह सब उड़ा ले गया। भाई भैरव तो सब उठाकर ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। भाई मैंने उसको समझाया कि लौटा दे पैसे, भैरव के सूरदास के पास जाकर वो पैसे लौटा दे, उसकी बड़ी मशक्कत की कमाई है, उसने भीख मांग मांग कर लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं, जाकर उसको लौटा दे। पर वो लड़ने को तैयार हो जाता है। सूरदास फिर वही रट लगाई जाता है। सूरदास बार बार उसी बात को कहता रहता है, कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे। भाई सूरदास बार बार यही बात कहता रहता है कि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास रुपये नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। भाई सूरदास कहता है कि मेरे पैसे नहीं है, वो कहीं और से मार कर लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता। अगर मेरे पास 500 रुपये होते तो मैं आराम से अपनी ज़िंदगी बसर ना करता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता, भाई मैं दूसरों के सामने भीख क्यों मांगता। जगदर, सूरे, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो मैं ना मानूंगा। कि अगर तुम गंगा में, गंगा जल को हाथ लेकर भरी गंगा के पास जाकर भी कहोगे ना कि मेरे रुपए नहीं है,
तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भाई मैंने अपनी आंखों से देखी है उस थैली को। भैरव ने अपने मुंह से कहा है कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली है। भाई भैरव ने अपने मुंह से कहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर से मिली है। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूं? सुभागी, तुमने थैली देखी है? सुभागी जगदर को कहता है कि तुमने थैली देखी है? जगदर, हाँ देखी नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कि मैं अगर देखता नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सुभागी सूरदास को कहती है, सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। भाई सच सच बता दो सूरदास की, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास कहते हैं, पागल हो गई है क्या? क्या तुम पागल हो गई हो? इनकी बातों में आ जाती है, तुम इनकी बातों में आ गई हो। भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते? कि मेरे पास, तुम ही बताओ कि पैसे कहाँ से आते? जगदर, इनसे पूछो। रुपए ना थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे हैं? जगदर कहता है कि इनसे पूछो। सुभद्रा को वो कह रहा है कि इनसे ये पूछो कि अगर यहाँ पर रुपए ना होते तो यह इस समय राख को बटोर कर क्या ढूंढ रहा है यहाँ? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। भाई सुभागी ने सूरदास की तरफ, उसके चेहरे की तरफ बहुत ही दया की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी। भाई सूरदास की जो दशा थी वो ऐसे बीमार की थी जो अपने प्रियजन की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। भाई प्रियजनों की तकसीन के लिए, तसल्ली के लिए, असह्य वेदना को, जो उसको बहुत दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, उसे छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा था। जगदर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। भाई सुभागी जो है वो जगदर के पास आकर कहती है कि रुपए तो जरूर थे झोपड़ी में, इसका चेहरा, सूरदास का चेहरा साफ बता रहा है। जगदर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। जगदर सुभागी को कहता है कि मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी कहती है फिर कि अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। भाई अब तो चाहे वो मुझे मारे, कौन, भैरव उसका पति, या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा? कभी तो मेरे हाथ लगेगी। भाई सुभागी कहती है, मैं तो वहीं रहूंगी, देखती हूँ थैली को वो कहाँ कहाँ छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत्ता पड़ी है। भाई मेरे कारण ही इसके ऊपर, इस बेचारे के ऊपर यह विपत्ता आई है। मैं ही इसका उजाड़ा है। भाई मैंने ही इसका ये बसा बसाई झोपड़ी उजाड़ी है। जब तक इसके रुपए ना दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगी। भाई मैं जब तक इसकी पोटली को, इसके रुपये पैसों को नहीं दिला दूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगी। इतना कहकर सुभागी जो है वो बार बार कहती है कि मैं तो अब भैरव के पास ही जाकर रहूंगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने यह बात ना सुनी। सूरदास ने सुभागी की यह बात ना सुनी। वह सोच रहा था कि रुपए मैंने ही तो कमाए थे। भाई वो बार बार अपने मन में यही सोच रहा था कि पैसे तो मैंने ही कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता था? क्या मैं नहीं कमा सकता था? यही ना होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। भाई जो काम इस साल होता तो वो कुछ दिन, अब मैं दोबारा कमाऊंगा, और जो काम इस साल होना था वो अब कुछ समय बाद फिर पैसे कमाऊंगा जब होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे। भाई सूरदास अपने मन में तसल्ली देते हुए कहता है कि मैंने पिछले जन्म में शायद भैरव के पैसे चुराए होंगे, जो इस साल मैंने भैरव ने मेरे पैसे चुरा लिए। यह उसी का दंड मिला है मुझे, पिछले जन्म का दंड ही मुझे मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भाई इस सुभागी का क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी ना रखेगा। भाई सूरदास फिर भी सुभागी के लिए ही चिंता कर रहा है। अपना तो उसने कह दिया कि पिछले जन्म का दंड होगा, पर सुभागी के लिए वो चिंतित हो रहा है। बेचारी सुभागी कहाँ मारी मारी फिरेगी? यह कलंक भी मेरे सिर लगना था। भाई सूरदास से सोच रहा है कि यह बेचारी सुभागी कहाँ मारी मारी फिरेगी, और ये कलंक भी मेरे सिर पर ही लगना था। कहीं का ना हुआ। भाई धन गया, घर गया, आबरू भी गई। भाई मैं तो कहीं का नहीं रहा,
मेरा तो धन भी गया, घर भी गई और आबरू भी गई। जमीन बच रही है, यह भी ना जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी कि नित ही एक ना एक चंपत पड़ती रहती है। भाई अंधापन क्या एक बहुत बड़ी थोड़ी विपत्ति थी मेरे लिए। अंधापन, उस पर हर रोज एक ना एक चंपत पड़ती ही रहती है, एक ना एक मुसीबत आती ही रहती है। जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है। भाई जिसके भी मन में जो आता है ना, खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। इस दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। भाई अब तो वह दुखजनक विचारों से, उसके मन में विचार चल रहे थे, तरह तरह के विचार चल रहे थे, उनसे दुखी होकर वह रोने लगा। सुभागी जगदर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी। भाई सुभागी अब जगदर के घर की ओर जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सूरदास वहाँ जली हुई झोपड़ी के पास बैठा रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा, किसी और से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। भाई एकदम वहाँ से अचानक से आवाज आई कि किसी और से, दूसरी ओर से आवाज आई कि तुम खेल में रोते हो, कि ये तो खेल हो रहा है क्या, क्यों रो रहे हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता है। भाई मिठुआ जो है, उसका बेटा जो है, वो घीसू के घर गया हुआ था, वहाँ से रोता हुआ चला आता है। शायद घीसू ने मारा था। भाई वो कहता है सूरदास कहता है कि शायद घीसू ने उसे मारा होगा। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था कि खेल में रोते हो। घीसू ने उसे मारा होगा, इसलिए घीसू उसे चिढ़ा रहा था कि तुम तो खेल में ही रोते हो। सूरदास कहाँ तो निराश्य, गलानी, चिंता और शोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। भाई सूरदास कहाँ तो वहाँ बैठा बैठा निराश था, गलानी, चिंता और शोभ में के अपार गहरे जल में डूबा हुआ था। और कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया है। भाई उसे फिर मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, एहसास हुआ उसको कि किनारे पर खड़ा कर दिया है। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। भाई बच्चों की इस बात ने उसको किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया कि लड़के भी कोई खेल में रोते हैं, मैं तो किनारे पर आकर खड़ा हो गया हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं। सूरदास कहता है कि सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। वो कहता है कि सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो हर समय बाजी पे बाजी हारते हैं। भाई बार बार खेल को हारते चले जाते हैं, चोट खाते हैं, बार बार चोट को खाते ही चले जाते हैं, धक्के लगते रहते हैं हारने के, उनको बार बार धक्के सहन कर लेते हैं, पर मैदान में वो डट कर रहते हैं कि हमें एक ना एक दिन तो जीतना ही है। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, उनकी माथे की त्योरियों पर बल नहीं पड़ते हैं, उनकी हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती है, हमेशा वो हिम्मत बनाए रखते हैं। दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते। भाई उनका दिल भी छोटा नहीं होता, हारता नहीं है उनका दिल भी, ना किसी से जलते ना चिढ़ते। भाई वो ये जलना जलना और चिढ़ते भी नहीं है। खेल में रोना कैसा, भाई खेल में रोना कैसा, जलना चिढ़ना कैसा। आज वो जीते हैं तो कल हम भी जीतेंगे। खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। भाई खेल जो होते हैं वो हंसने हंसाने के लिए होते हैं, दिल बहलाने के लिए होते हैं, रोने के लिए नहीं होते। सूरदास उठ खड़ा हुआ, विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। भाई इन सब बच्चों की बातों, मिठुआ और की बातों को सुनकर वो गर्व से खड़ा हुआ, विजय गर्व से, यानी उसको क्या विजय मिल गई हो, किसी चीज पर जीत मिल गई हो तरंग में, और राख का जो ढेर उसने इकट्ठा किया था उसको हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। भाई हम गुस्से में, आवेग में आकर हम उद्दिष्ट स्थान से जहाँ खड़े होते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। वे संयम कहाँ है। भाई वो संयम कहाँ हुआ जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में रख ले। भाई वो संयम कैसा जो शत्रु पर विजय तो पा ली, उसके बाद तलवार को म्यान में रख ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए।
भाई एक ही क्षण में उसी समय मिठुआ, घिसू और मोहल्ले के 20 लड़के, सारे लड़के आकर इस भस्म स्तूप के, जो भस्म का सारा राख का ढेर इकट्ठा किया था सूरदास ने, उसके चारों ओर आके जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। भाई सूरदास से प्रश्नों पे प्रश्न, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहे कि ये राख कैसे इकट्ठी हुई। भाई उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। भाई जैसे सूरदास अपने दोनों हाथों से राख उड़ा रहा था तो बच्चों को लगा ये खेल है, तो उनको भी एक खेल हाथ लग गया। राख की वर्षा होने लगी, सभी बच्चे दोनों हाथों से राख को उड़ाने लगे और राख की वर्षा होने लगी। ऐसे लग रहा था दम के दम में सारी राख बिखर गई। एक ही दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। भाई भूमि पर, केवल जमीन पर जो राख का ढेर लगा हुआ था, सभी बच्चों ने वो उड़ा दिया। एक ऐसे लग रहा था कि राख की वर्षा हो रही है और सारी राख एक ही दम में खत्म हो गई। जमीन पर केवल राख का निशान, काला निशान ही रह। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? भाई मिठुआ ने उनसे पूछा, दादा अब हम यहाँ कहाँ रहेंगे, हमारी झोपड़ी तो जल गई। सूरदास कहता है कि दूसरा घर बनाएंगे, कि अब हम दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे। भाई हम दूसरा घर बनाए, उसमें भी कोई आग लगा दे तो सूरदास फिर बनाएंगे। सूरदास मिठुआ को कहते हैं कि हम फिर तीसरा घर बना लेंगे। मिठुआ और फिर लगा देगा तो मिठुआ फिर उसको कहता है कि फिर से कोई आग लगा देगा। भाई दोबारा बना लिया, फिर आग लगा दी, फिर बनाएंगे, फिर आग लगा देगा तो कोई। सूरदास, हम भी फिर बनाएंगे। भाई वो जितनी बार आग लगाएगा हम उतनी बार ही घर बनाते ही चले जाएंगे। सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। सूरदास कहते हैं कि अगर वो 1000 बार आग लगा देगा इसमें तो हम 1000 बार ही बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? भाई बच्चों को जो संख्या होती है ना, 1, 2, 3, 1000, लाख, इनसे बहुत रुचि होती है, उनको पता होता है ये कितनी ज़्यादा बार होता है। तो मिठुआ ने फिर पूछा सूरदास से कि कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो क्या फिर हम क्या करेंगे? सूरदास ने उसी बोलाचित सरलता से उत्तर दिया, भाई उसी तरह शांत स्वभाव से सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। भाई हम भी 100 लाख बार मकान को बनाएंगे, अपने घर को। तो इस प्रकार हमने प्रेमचंद्र द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास के अंश के एक अंश सूरदास की झोपड़ी को का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा। हमने देखा कि वो सूरदास जो है, इस वाले अंश में जो सूरदास है वो कितना शांत स्वभाव का था। उपन्यास का पूरा अंश सूरदास की झोपड़ी और सूरदास पर ही चला। इसमें मेन सूरदास, सुभागी, जगदर, भैरव और मिठुआ ही हैं। ये मेन पात्र ही हैं इसके। आग लगने पर प्रेमचंद्र जी ने एक दो पात्र को और इस अंश में लिया है, पर पूरे के पूरे अंश में सूरदास को शांत और निर्मल स्वभाव का दिखाया है। वह भिखारी होते हुए भी चैन से रहता था, पर उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती थी। वह प्रतिशोध में विश्वास नहीं करता था, वह पुनर्निर्माण में विश्वास रखता था। वो हमेशा यह कहता था प्रतिशोध में कुछ नहीं है, हमेशा दोबारा उसका निर्माण करो। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को, उपन्यास के इस अंश को अच्छे से एक्सप्लेन करा, अच्छे से देखा, एक एक वर्ड का मीनिंग बताया आपको। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, इस वीडियो को अच्छे से सुना और समझा, जिससे आप आगे प्रश्न उत्तर को, MCQs को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आगे आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू।